एक समय की बात है, एक राजा अपनी कोर्ट में बैठा था। ठंडी का मौसम था और कोर्ट को खुले आंगन में धूप में रखा गया था। सभी मंत्री भी कोर्ट में मौजूद थे। राजा के परिवार के लोग भी वहां बैठे थे। राजा के सिंहासन के सामने एक महंगी टेबल जैसी चीज रखी हुई थी। तभी एक आदमी आया और कोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद आदमी सामने आया, राजा को प्रणाम किया और बोला, सर, मेरे पास दो बिल्कुल एक जैसे हीरे हैं। इन दोनों हीरों में से एक असली है और एक नकली। मैंने कई अलग अलग राज्य में जाकर इन्हें पहचानने को कहा, लेकिन अब तक कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। और अब मैं आपके राज्य में आया हूं। क्या आप या आपके कोर्ट में कोई बता सकता है कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली? अगर कोई सही जवाब देगा तो मैं असली हीरा आपकी खजाना में दान कर दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक मौका दूंगा और उस एक मौके में कोई भी सही जवाब देना पड़ेगा। यह कहकर उसने दोनों हीरे टेबल पर रख दी। राजा ने आदमी का चैलेंज एक्सेप्ट किया और असली हीरे को पहचानने का प्रोसेस शुरू हुआ। सबसे पहले राजा ने खुद दोनों हीरे देखे। राजा ने देखा कि दोनों हीरे साइज, शेप, कलर और रूप में बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों में जरा सा भी फर्क नहीं था। राजा कंफ्यूज्ड हो गया और फैसला नहीं कर पाया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। इसलिए वह अपने सिंहासन पर वापस बैठ गया। फिर उसने अपने मंत्रियों को आगे आने और असली हीरे को पहचानने के लिए बुलाया। सभी मंत्री एक एक करके आए। दोनों हीरे को नजदीक से देखा, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। सभी मंत्री अपनी सीट्स पर वापस चले गए। अपने मंत्रियों को निराश देख राजा ने कोर्ट में मौजूद लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या कोई है जो बता सकता है कि इन दोनों में से असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा? लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब लोग डरते थे कि अगर उनका जवाब गलत हो गया तो राजा उन्हें सजा दे सकता है। कोर्ट में पूरी खामोशी छा गई। अंत में एक बूढ़ा अंधा आदमी अपनी लाठी के सहारे आगे आया। उसने लोगों से कहा कि उसे राजा के पास ले जाएं। एक आदमी उसकी मदद करके उसे राजा के सामने ले गया। फिर उसने राजा से कहा, सर, मैं जन्म से अंधा हूं, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करने दे। हो सकता है मैं सफल हो जाऊं और हो सकता है नहीं, लेकिन अगर मैं फेल भी हो गया तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आप पहले ही हार चुके हैं। राजा ने सोचा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उसे अनुमति दे दी। अंधे आदमी ने दोनों हीरे अपने दोनों हाथों में लिए, उन्हें कुछ देर तक महसूस किया और फिर एक हीरा उठाकर बोला, यह असली हीरा है और दूसरा नकली। जो आदमी चैलेंज लेकर आया था उसने अंधे आदमी का फैसला मान लिया और अपने वादे के मुताबिक हीरा राजा के खजाने में जमा कर दिया। सब लोग हैरान थे कि जो काम समझदार मंत्री नहीं कर पाए वह एक अंधे आदमी ने कर दिखाया। राजा भी यह देखकर हैरान था, इसलिए उसने बूढ़े अंधे आदमी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि इन दोनों में से असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा? अंधे आदमी ने कहा, सर, ये बहुत सिंपल है। हम सब धूप में बैठे हैं। मैंने दोनों हीरे को एक एक करके छुआ। असली हीरा थोड़ा ठंडा था और नकली, जो कि ग्लास का बना था, वह थोड़ा गर्म था। इस तरह से मुझे पता चला कि जो ठंडा था वह असली हीरा था और जो थोड़ा गर्म था वह ग्लास का टुकड़ा था। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने बूढ़े अंधे आदमी को अपनी कोर्ट में सम्मानित किया और उससे कई इनाम दिए। हमारी जिंदगी में हम पाएंगे कि जो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को कूल रखता है वह असली हीरे की तरह होता है। ऐसे लोग हमेशा सफल होते हैं और जो इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है वह ग्लास के टुकड़े की तरह होता है। ऐसे लोग आसानी से टूट जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। ये लोग कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं होते। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा याद रखें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, कितनी भी ऑड सिचुएशन से गुजरना पड़े, हमेशा अपना दिमाग कूल रखें और धैर्य से काम करें, क्योंकि जो इंसान मुश्किल परिस्थिति में भी अपने आप को कूल रखता है वही असली हीरा होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।